बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। Dear students, kindly take out your general science books and open page number 74. Unit 8, पेज नंबर 74 ओपन कर लें। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था। दैट व्हाट इज़ ग्रेविटी। ग्रेविटी मैंने आप लोग को बताया था दैट इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हर एक चीज़ को अर्थ की तरफ, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट इज़ अ फोर्स। टुडे द नेक्स्ट वन टॉपिक ऑफ टुडे आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कि बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है। अब कोई मूव ना करे तो इस अब ये जो आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है, पर्सन जो है ये बिल्कुल साइलेंट खड़ा है तो इसके बॉडी का फोर्स जो है ये बैलेंस है। जो अर्थ की तरफ से इस पर जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तो इसके साथ इसकी बॉडी का जो वेट है वो बैलेंस है। और जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, लेकिन जब कोई बॉडी मूव करती है तो फोर्सेस जो होते हैं, जब कोई चीज़ मूव करती है तो फिर फोर्सेस जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं। द पर्सन इन द इलिस्ट्रेशन इज स्टैंडिंग स्टिल। ये आप लोग को दिखाया है कि बिल्कुल ये आदमी जो है साकिन खड़ा है। द फोर्स ऑफ हिज वेट इज़ इन बैलेंस विद द रिएक्टिंग फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड। इस पर जो इसका वेट है, बॉडी का जो फोर्स है, द फोर्स ऑफ हिज वेट इज़ इन बैलेंस। तो ये बैलेंस है अर्थ के रिएक्टिंग फोर्स के साथ, ये बैलेंस में है। व्हेन एन object is stationary or when it is moving at a constant speed, the forces are in balance. Balanced forces do not cause a change in motion. जब कोई बिल्कुल साइलेंट खड़ा हो या कोई कांस्टेंट स्पीड पे मूव करते हैं तो उनकी बॉडी की जो फोर्सेस होते हैं वो बैलेंस होते हैं अर्थ के साथ। तो और इस बैलेंस फोर्सेस की वजह से उनमें उनके मोशन में कोई चेंजेस नहीं आती। फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड व्हेन समथिंग इज़ मूविंग। और जब कोई चीज़ मूव करती है तो फिर उनकी बॉडी का जो फोर्स होता है, वेट का जो फोर्स होता है और अर्थ रिएक्टिंग फोर्स है, तो वो दोनों अनबैलेंस्ड होते हैं, गैर मुतवाज़न होते हैं। आप लोग को यहाँ पे पैराशूट की एग्जांपल दी गई है कि जब कोई जंप करता है तो वो तेज़ी से अर्थ की तरफ गिरते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी, कीप इन माइंड की ग्रेविटी, अर्थ की जो ग्रेविटी है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस, यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी कॉज करती है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है तेज़ी से अर्थ की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब पैराशूट खुलता है तो ये क्या करता है, ये अर्थ एयर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। इसकी वजह से इनकी गिरने की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। When something makes a parachute jump, they are pulled rapidly towards the earth. Gravity is much more powerful than the friction caused by air resistance and the drag of their body. The forces are unbalanced. अब पैराशूट में जो फोर्सेस है ये अनबैलेंस्ड होते हैं। जब कोई जंप करता है, पैराशूट जंप करता है तो वो तेज़ी से अर्थ की तरफ जाते हैं। मैंने आप लोग को बता दिया कि ग्रेविटी जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस और उनकी बॉडी की निस्बत जो है, ड्रैग ऑफ देयर बॉडी, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पे फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। When the parachute is opened, it greatly increases the air resistance and slows the speed at which they are falling. मैंने आप लोग को बता दिया कि जब पैराशूट खोल दिया जाता है तो क्या होता है कि तेज़ी से ये इनके जो गिरने की स्पीड है वो कम हो जाती है और ये पैराशूट की वजह से एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन फोर्सेस। तो जब बॉडी का फोर्स जो है और वो अर्थ के साथ अट्रैक्ट, जो अर्थ का जो रिएक्टिंग फोर्स उसके साथ बिल्कुल बैलेंस हो, तो हम कहते हैं दैट दीज आर द बैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो मूवमेंट में कोई चेंजेस कॉज नहीं करती, लेकिन जब कोई चीज़ मूव करती है तो ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। क्लियर। अब मास एंड वेट की तरफ देखते हैं। मास एंड वेट, हम कहते हैं कि वेट, हम किसी का वेट इतना है और ये, लेकिन असल में वेट जो है ये एक फोर्स है और मास जो है ये वज़न जिसको हम कहते हैं, मतलब बॉडी में जितना मैटर है, जितनी किसी चीज़ का वज़न है तो वो मास है। मास को केजी, किलोग्राम में मेजर किया जाता है और वेट को न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स है। क्लियर। जब
हम जितने डिस्टेंस पे होते हैं अर्थ से तो उतना इंसान का वेट कम होता है। जैसे कोई मून पे जिस तरह किसी का वेट जो है वो अर्थ पे ज़्यादा होता है और मून पर वो कम होता है, तो क्योंकि डिस्टेंस आ जाता है बीच में। लेकिन मास जो है वो चाहे इंसान मून पे हो, अर्थ पे हो, जहाँ पर भी हो, तो उसका मास वही रहता है क्योंकि उनकी बॉडी का मैटर सेम रहता है। वेट इज़ अ फोर्स, इट इज़ इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। इट इज़ caused by the force of attraction between the earth and all the objects on its surface। मैंने आप लोग को बता दिया वेट असल में क्या है, ये एक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो किसी चीज़ पर एक्ट करता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जितनी मकदार में ये किसी चीज़ पर एक्ट करता है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है कि किस चीज़ पर कितने अमाउंट में ये एक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ वेट। अर्थ पर ऑन अर्थ इट इज़ कॉज्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस। अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं और इन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसकी वजह से ये कॉज होता है। द greater the distance an object is from the earth, the less the force of attraction, so the weight will also be less। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता है अर्थ से उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो मीन के लेस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रहा है इसमें, तो उससे दूर है, इसलिए उसका वेट भी कम होता है। रिमेंबर दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज़। ये याद रखिए कि किसी चीज़ का वेट जो है ये इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर है, मीन अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है। सेंटर ऑफ द अर्थ के करीब है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वहाँ पे अमाउंट जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो मकदार है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उनका वेट भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ सेंटर ऑफ द अर्थ से कोई चीज़ जितनी दूर डिस्टेंस पे होती है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है और उसका वेट भी कम होता है। सिंस वेट इज़ अ फोर्स इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स। और वेट जो है ये एक फोर्स है और उसको न्यूटन में मेजर किया जाता है। फिर है मास। मास क्या है? वज़न, जिसमें मतलब किसी बॉडी में जितने उसका वज़न है उसमें जितना मैटर है उसको मास कहते हैं, उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। मास इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर ऑन ऑब्जेक्ट कंटेंट्स। किसी चीज़ में कितना मैटर है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का वेट, अब कोई कहे कि मेरा 60 kg वेट है, मास है, तो ये असल में हम कहते हैं वेट, लेकिन वेट जो है ये एक फोर्स है। मास हमारी बॉडी का फॉर एग्जांपल किसी का 60 kg है, तो ये चाहे मून पर चली जाए, अर्थ पे हो, जहाँ कहीं भी हो, तो वेट जो ये 60 kg जो मास है ये चेंज नहीं होता और वेट इनका चेंज होगा। तो मास क्या है कि बॉडी में कितना मैटर है, फॉर एग्जांपल कितना उनका असल वज़न जो भी हो, क्योंकि तो वो तो कम नहीं होता, तो वो हर जगह पर मास सेम रहता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम नो मैटर वेयर इट इज़। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया है कि इसको हम स्टडी करेंगे। अ 60 kg मास वेव 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। However, on the moon, which is smaller than the earth, the mass remains 60 kg, but it will weigh only 100 न्यूटन। एक इंसान है, उसकी बॉडी या कोई भी चीज़ जिसका वज़न मास जो है वो 60 kg है और अर्थ पर उसका वेट 600 न्यूटन है, क्योंकि वेट जो है ये तो एक फोर्स है और फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो ये मून जो है वो अर्थ से स्मॉलर है और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है, तो क्या है कि मास वहाँ पे 60 kg ही है, लेकिन इनका जो वेट है वो कम हो जाता है और 100 न्यूटन वेट होता है मून पर। If you were to travel to the moon, your weight would change because the pull of gravity is weaker there than on earth. Your body mass will not change because you will still have the same amount of matter in you। ये मैंने आप लोग को बार बार बता दिया कि जब आप मून की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे आप जाएंगे वो आपका वेट कम होता जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। जो पुल ऑफ अट्रैक्शन है, जो कशिश है, वो अर्थ की निस्बत वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होता है, इस वजह से वेट कम होता है, लेकिन मास सेम रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो वज़न है, हमारी बॉडी में जितना वज़न है वो मून पर भी वही रहता है, क्योंकि वो कम, हमारी बॉडी में जितना मैटर है वो कम नहीं होता। क्लियर? तो वेट और मास की आप लोग को समझ आ गई। मास क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर, बॉडी का जितना वज़न हो उसको हम मास कहते हैं और इसको केजी में मेजर करते हैं, जबकि वेट एक फोर्स है, द अमाउंट ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि ये कितने डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो कम अमाउंट उस पर अट्रैक्ट करता है बॉडी पर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो वहाँ पे वेट भी कम होता है, और वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। क्लियर।